नमस्कार, एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे की बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। महाराष्ट्र में मीट बैन का आज पहला दिन है और इस बीच पूरा विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिस पर कल अब सुनवाई होगी। मीट कारोबारियों ने पाबंदी को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। वहीं राजनीति के मैदान में मीट बैन को लेकर हंगामा बरपा है। शिवसेना और एमएनएस जैन धर्म के पर्व के दौरान मीट बैन के खिलाफ हैं, जबकि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर समर्थन कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 4 दिन मीट नहीं खाएंगे तो आखिर इसमें हर्ज क्या है। इसी पहलू पर बड़ी बहस करेंगे आज, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। मुंबई की सड़कों पर हाथ में चिकन लेकर प्रदर्शन करते ये लोग एमएनएस के कार्यकर्ता हैं। मीट बैन पर सरकार के खिलाफ इन लोगों ने दादर इलाके में प्रदर्शन किया और मीट बेचकर अपना विरोध जताया। ये चिकन यहाँ बेचा जा रहा है, मटन यहाँ बेचा जा रहा है और पूरी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं लोगों को यहाँ मटन बेचा जा रहा है। ये जो बैन है वो पूरा इलीगल बैन है। इस बैन को हम नहीं मानते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट के ऊपर अगर किसी प्रकार का आक्रमण सरकार की ओर से हो रहा है तो उसको हम नहीं मानेंगे। मुंबई में जैन धर्म के पर्युषण पर्व को लेकर 4 दिन तक मीट बेचने पर पाबंदी है। बीजेपी पार्षद इसे बढ़ाकर 9 दिन करने की मांग कर रहे हैं। नवी मुंबई और मीरा भाईंदर में भी 2 दिन मीट चिकन की दुकानें बंद है। वसई विरार में 1 दिन बंद रखने का फैसला हुआ है। बंदी का आज पहला दिन था, जिसकी वजह से मीट की दुकानें बंद रही। हालांकि मछली की बिक्री पर कोई रोक नहीं है। मीरा भाईंदर, नवी मुंबई और बाद में मुंबई, यहाँ पर ये बंदी लागू करवाई गई है। लेकिन मुंबई महापालिका में अकेली ऐसी महापालिका है जहाँ पर 2 दिन से ज्यादा दिनों तक बंदी है। कम से कम 2000 का घटा होगा 4 दिन में। हमारा आम क्या खाएगा, क्या पिएगा, हमारा छोकरा लोग का है, भाई लोग का है। किसने सब्जी खाने का, किसने मटन मच्छी खाने का, ये सरकार तय नहीं कर सकती है। जो भी आता है बाजार में वो पैसा देके खरीद के खाता है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने सामना में लेख के जरिए जैन समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुस्लिमों जैसी धर्मांधता जैन समुदाय न दिखाए। मी तर म्हणतो मी हिंदू आहे, त्याच्याबद्दल काही मी लपवण्याचा प्रश्न नाही। अभिमानाने सांगतो माझे आई वडील हिंदू होते, मी सुद्धा हिंदू आहे आणि माझी मुलं सुद्धा हिंदू आहे। त्याच्यामुळे मला माझ्या धर्माचा अभिमान आहेच, पण माझा धर्म आम्ही कोणावरती लादणार नाही आणि दुसऱ्याचा धर्म हा माझ्यावरती मी लादू देणार नाही, हे केवळ अशक्य आहे। उद्धव ठाकरे मीट मांस की दुकानों को बंद रखने के खिलाफ हैं, तो बीजेपी भी कह रही है कि उनकी पार्टी खाने पीने के फैसले में दखल नहीं दे रही। जो मांसाहारी है उनके खाने के ऊपर रोक लगानी चाहिए, ऐसी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कानून के तहत सरकारें चलनी चाहिए, नगर पालिकाएं चलनी चाहिए। अगर मुंबई महानगर पालिका का रिजोल्यूशन 4 दिन के बंदी को समर्थन करता है तो मुंबई महानगर पालिका रिजोल्यूशन करके उसको वापस ले। सुप्रीम कोर्ट 2 दिन की बात कहता है तो जैन धर्मियों की 2 दिन की बात का समर्थन भाजपा करता है। मीट बैन का विवाद बरसों पुराना है। साल 2008 में अहमदाबाद में नगर निगम ने जैन समाज के अनुरोध पर पर्युषण पर्व के दौरान सभी बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि हमें इस मुद्दे पर एक संतुलित नजरिया रखना होगा। जैन धर्म को मानने वाले काफी लोग राजस्थान और गुजरात में रहते हैं। उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए साल में 9 दिन नॉनवेज खाने वाले शाकाहारी रह सकते हैं। मीट पर बैन का ये विवाद फिर कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में मीट कारोबारियों की अर्जी पर सुनवाई होगी। हरियाणा और राजस्थान में भी मीट बैन का आदेश जारी हुआ है। जी, तो बड़ा सवाल यही कि आखिरकार मीट खाने न खाने को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। बड़ी बहस में आज जिन सवालों पर हम नजर डालेंगे, 4 दिन अगर मीट नहीं खाएंगे तो आखिर इसमें हर्ज क्या है, ये बड़ा सवाल जिस पर हम बात करेंगे। शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा है, फिर बैन क्यों, ये भी बड़ा सवाल है जिसका जवाब लेंगे शिवसेना से। सरकार क्यों बताए हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये बहुत अहम हो जाता है। एक व्यापक सवाल कि आखिरकार सरकार क्या खाए क्या नहीं खाए एक नागरिक, उसमें दखल क्यों दे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी, कांग्रेस की तरफ से संजय झा, शिवसेना की तरफ से कुछ ही देर में आनंद राव अड़सुल साहब हमारे साथ होंगे। फिलहाल हमारे साथ एमएनएस की तरफ से वागीश सारस्वत हैं, वीएचपी से विनोद बंसल हैं हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी तेरापंथ समाज के सुखराज सेठिया जी स्टूडियो में मेरे साथ हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पहला सवाल मेरा आपसे है वागीश जी, अगर 4 दिन मीट नहीं खाएंगे तो इसमें क्या हर्ज हो गया?
देखिए, खाने और ना खाने में हर्ज नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से फैसला लागू किया जा रहा है, जिस तरह से पाबंदी लगाई जा रही है, वो ठीक नहीं है। कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हमारी थाली में क्या परोसा जाए और क्या ना परोसा जाए। धार्मिक आस्थाएं हमारे घर की हैं, हमारे परिवार की हैं, उनको घर के अंदर ही निभाना चाहिए, सड़कों पर लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि मीट पर पाबंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, और पाबंदी लगाने के बाद जिस तरह से इसको प्रचारित किया गया है, वो समाज में वैमनस्य तैयार करने के लिए एक तरह से पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिसके हम विरोध में हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पर पाबंदी मीट बेचने पर लगे, जो कि सरकार ने अलग अलग नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं ने जो फैसला किया है वो गलत फैसला किया है, और हम उसका विरोध कर रहे हैं। पर्यूषण का आज पहला दिन था, हम सांकेतिक विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमने आज दादर में स्टॉल लगाए और मीट बेचने की प्रक्रिया की। अगला दिन रविवार को है, जिस दिन मीट पर पाबंदी लगाई गई है। हमारे कार्यकर्ता उस दिन भी मीट बेचेंगे। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। सेक्शन 188 के तहत हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। हमारे कार्यकर्ता और हम लोग गिरफ्तारी में, अगर अदालत इस तरह का कोई फैसला देती है तो अदालत का फैसले का सम्मान करना हमारे लिए जरूरी है, हम बिल्कुल सम्मान करेंगे। लेकिन जिस तरह से किया जा रहा है, अदालत को अगर फैसला देना है तो एक ही फैसला पूरे देश में इंप्लीमेंट होना चाहिए। मुंबई के लिए एक नियम, मीरा भाईंदर के लिए एक नियम, दिल्ली के एक नियम नहीं होना चाहिए। जैन समाज के लोग सिर्फ मुंबई में नहीं रहते हैं, जैन समाज के लोग दिल्ली में भी रहते हैं, मथुरा में भी रहते हैं, आगरा में भी रहते हैं। पूरे देश में अगर प्रतिबंध लगाया गया होता, पूरे देश में अगर एक कानून लागू किया गया होता, तब हमें कोई आपत्ति नहीं होती थी। लेकिन मुंबई महानगर पालिका और यहाँ के आसपास की नगर पालिकाओं को चुनाव में ध्यान में रख करके जिस तरह की राजनीति की जा रही है, जिस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब लूंगी जो सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले संजय झा जी, देखिए जो वागीश जी भी यहां पर बात कर रहे हैं, 2008 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकृत किया है कि नगर निगम अगर चाहे तो इस तरीके का फैसला लेकर रोक लगा सकती है। अब जब आपकी सरकार थी तब भी तो ये रोक लगा करती थी सर, तब तो ये हंगामा बरपता नहीं था। अब मीट बैन पर आखिरकार ये हंगामा क्यों बरपा है संजय झा जी? देखिए रुमाना जी, जहां तक महाराष्ट्र का बात है, आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। यहां पर एक प्रवृत्ति है, एक झुकाव है, और आपको मैं 3 उदाहरण देने वाला हूं। आज अचानक मीट बैन को लेकर इतना वाद विवाद मुंबई या महाराष्ट्र में क्यों है? देवेंद्र फडणवीस जी खुद ही पहले तो वो आरएसएस के वर्कर रहे हुए हैं। अब आप देखिए 3 कदम जो ये सरकार ने उठाया है। उन्होंने बीफ को बैन किया अचानक। दूसरी बात, उन्होंने मद्रासास को बोला कि उनको असामान्य किया जाए, उनको डी रिकॉग्नाइज किया जाए। तीसरा, बंबई हाईकोर्ट ने 5% रिजर्वेशन नौकरी में और शिक्षा के लिए मुस्लिम्स को दिया, जिसको इन्होंने जानबूझ के लागू भी नहीं किया। बॉम्बे हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है। अब इन्होंने कहा है कि 4-8 भयंडर को छोड़िए, मुंबई में भी कोशिश है कि यहाँ भी आप मीट बैन लाइए। तो बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सरकार की इरादा, इसका नियत, इनका मंशा क्या है? और मैं दूसरी बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बीच में 1964 में कांग्रेस के सरकार ने 2 दिन का बैन नहीं लगाया था। आप बीच में मत टोकिए, जरा सुनिए 2 मिनट, सुनिए 2 मिनट, बीच में डब्बा आपने खोला है, आज आप उसके मजे ले रहे हो। यदि बीजेपी सरकार ऐसी कर रही है, चुनाव प्रचार के बीच में उन्होंने कहा था पिंक रेवोल्यूशन। वो पिंक रेवोल्यूशन क्या है? पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति क्या था? वो सांप्रदायिक राजनीति जब प्रधानमंत्री देश के खेल रहे हैं, जो खुद ही कहते हैं कि मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि मैं आरएसएस का स्वयं सेवक हूं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के सरकार से? संजय जी, 1964 में कांग्रेस ने क्यों बैन किया, इतना बताइए। चुनाव की तरफ इनका पूरा जो है लक्ष्य जो है उसी तरफ ये काम कर रहे हैं। 1964 में कांग्रेस ने क्यों बैन किया? कॉस्मोपॉलिटन सिटी संजय झा जी का जवाब दिया जाए। अनिल बलूनी साहब, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। रुमानिया जी को ही संजय झा जी, मैं आऊंगी आपके पास, आपने अपनी बात रख दी है। ठीक है संजय झा जी। बलूनी साहब, अभी तक इस बहस से जो मुझे समझ में आ रहा है कि जरूर हम बात कर रहे हैं कि मीट खाएं या ना खाएं, 4 दिन मीट बैन, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऊपरी बात है। जो मोटे तौर पर यहाँ पर दर्शक भी बात समझ रहे हैं वो ये कि देखिए ये मीट को लेकर जमकर सियासत हो रही है और ये विरोध भी सियासी है। अनिल बलूनी साहब, क्या आपकी पार्टी मीट को लेकर सियासत कर रही है?
बिल्कुल नहीं। बात यह है, देखिए देखिए रोमाना जी, सियासत कौन कर रहा है ये आप और दर्शक तय कर लेंगे। देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, तब से रोज शाम को धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती है और जो संजय झा जी की पार्टी है रोज शाम को कुछ ना कुछ शोर मचाना शुरू कर देती है। आप बताइए रोमाना जी, मेरे पास सारे जो मीरा भाईंदर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने एक प्रस्ताव पास किया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के केवल 29 सदस्य हैं। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। सुनिए रुकिए, बोलिए मत। अरे सुनिए बलूनी साहब, आप अपनी बात रखिए। संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास, जरा बोलने दीजिए। सुन लीजिए, भी पता लगेगा सब आपको। देखिए 29 देखिए, मीरा भाईंदर की जहां की लोग बात कर रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के 29 पार्षद हैं और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के 60 सदस्य हैं। अगर ये 60 सदस्य वहां पर वोट करते तो कभी भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने वहां पर वोट नहीं किया। ये बाहर निकल के राजनीति कर रहे हैं। ये असली में बैन के और इनका कोई मतलब नहीं है, इनका मतलब है राजनीति करने से। मैं रोमाना जी आपको बताता हूं, बीएमसी के अंदर शिवसेना के मेयर हैं, ठीक है, वहां भारतीय जनता पार्टी का केवल 31 सदस्य हैं, वहां पर बैन है 4 दिन का। नवी मुंबई के अंदर एनसीपी का राज है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी में, वहां पर 8 दिन का बैन है। आप बताइए राजनीति कौन कर रहा है? ये लोग बैन करते हैं और बाहर निकल के राजनीति करते हैं। इसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों लोग राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि सरकार है राज्य में और केंद्र में, इसलिए जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। आप बताइए संजय झा जी, इस प्रस्ताव से कहां पर देवेंद्र फडणवीस का मतलब है? ठीक है, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी सर, सब समझ रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, दिक्कत यह है कि आपकी सहयोगी शिवसेना और हंगामा शिवसेना की तरफ से भी किया जा रहा है। क्यों विरोध कर रही है? आनंद राव साहब, जरा जवाब दे दीजिए कि शिवसेना विरोध क्यों कर रही है? अगर आपको विरोध करना ही था तो फिर क्यों आपने वॉकआउट किया बाहर सड़क पर आकर राजनीति करने के लिए, बीजेपी को शर्मसार करने के लिए? कोरी सियासत हो रही है क्या ये? नहीं, देखिए वहाँ की जी परिस्थिति है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बात यह है कि शिवसेना सर्वधर्म समभाव मानती है, सर्वधर्म के प्रति आदर रखती है और ये अपने अपने त्यौहार अपने अपने तरीके से मनाने में कोई हर्ष नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आज नया जो बयान रखा है उसके साथ शिवसेना बिल्कुल नहीं रहेगी। इसका कारण है कि लाखों लोग का जीवन इसके ऊपर निर्भर है और इसका बाधा आज तक भी जैन धर्म तो आपको वोट करना चाहिए था ना। आज वो लोग आज बाधा क्यों आ रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वक्त को जैन समुदाय से हमारे साथ सुखराज सेठिया जी मौजूद हैं। सेठिया जी, देखिए मुद्दा जरूर मीट बैन का है, लेकिन जैन समुदाय इस वक्त क्या महसूस कर रहा है? क्या वाकई में उसकी भावनाओं को ध्यान में रखा जा रहा है या फिर कोरी सियासत उसके कंधे पर बंदूक रखकर हो रही है? जी सेठिया जी, ये सिर्फ सियासत हो रही है। जैन समाज अहिंसक समाज है और जैन समाज में सबसे बड़ा जो जैन समाज का पर्व है, उत्तम पर्व, ये पर्युषण पर्व होता है और इस पर्व पर जैन समाज के जितने भी अनुयायी हैं वे संयम, तप और अपनी धर्म की आराधना करते हैं और वो शाकाहार में विश्वास करते हैं। अहिंसा परमो धर्म है, भगवान महावीर ने कहा है। भगवान महावीर ने कहा आत्मवाद, कर्मवाद, ये भगवान महावीर के सिद्धांत है। समतावाद, इन्हीं सिद्धांतों को लेकर जैन धर्म अपनी उपासना कर रहा है जी। अनेक पहले वर्षों में भी अनेक गवर्नमेंट ने, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जैन समाज के निवेदन पर वो मीट बंद का ये करते रहे हैं। परंतु आज जिस हिसाब से ये हो रहा है, ये सिर्फ सियासी राजनीति का खेल है कि किस तरह से हम अपने वोट बैंक को, उस दृष्टि से ये सारा हो रहा है। बंसल जी, तो क्या हकीकत आप समझ पा रहे हैं? क्या जैन समुदाय की भावनाएं महज एक बहाना है और क्योंकि मीट बैन के फैसले की जड़ में राजनीति है, इसी वजह से ये जबरदस्त विरोध मीट बैन का? क्या मानी जी, दो बात मैं कहना चाहूंगा। एक तो संजय झा जी का उस बात का जवाब देना चाहूंगा कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाई संघ का स्वयंसेवक होने के नाते उन्होंने ऐसा कुछ किया, तो ये इनको समझ में आ जाना चाहिए कि आप केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में उन सारे स्वयंसेवकों की सरकार हैं। अगर इनकी ताकत है तो पहले उनको उखाड़ो, फिर उसके बाद में आरएसएस को गाली देना शुरू करो, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि भी अब जो मीट पर बैन की बात है, ये यूएनओ की रिपोर्ट कहती है इस बात को कि मीट के खाने से वर्ल्ड के जो ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे ज्यादा एमिशन इस वजह से होता है।
अभी हमारे प्रधानमंत्री मंत्री स्वयं जाकर के कोपेनहेगन में जाकर के यूनाइटेड नेशन में जाकर कह के आए कि अगर दुनिया के पर्यावरण को बचाना है तो बीफ ईटिंग को बंद करना पड़ेगा। इन सब बातों एक अलग मुद्दा हो जाता है। फिलहाल हम जैन धर्म के पर्यूषण पर्व को आधार बनाकर जिस तरीके से मीट बैन का फैसला लिया गया है, उस पर मैं चाह रही हूँ आपकी टिप्पणी। मैं आ रहा हूँ, मैं रोमाना जी बिल्कुल, रोमाना जी मैं उसी में बिल्कुल मैं भी ये कह रहा हूँ। देखिए, इस देश के अंदर पिछले कुछ महीनों में इस तरह का एक प्रचलन चल पड़ा है कि सरकार कोई भी काम करे उसके पीछे डंडा लेके पड़ जाना, उसका विरोध करना। एक विरोध की जो संस्कृति डेवलप हो रही है इस देश के अंदर, वो बड़ी घातक है। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं है, जुडिशरी को मानते नहीं है, संविधान में विश्वास करते नहीं है, अगर किसी सरकार ने कोई अच्छा निर्णय ले लिया मान लो कि भाई चलो लोगों को शाकाहारी बनाना है, शाकाहार के बारे में कम से कम 8 दिन लोग शाकाहारी रहकर के अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे ना, और बीमारियों को जो आमंत्रण मिलता है उससे हम रोकथाम कर सकें। मुझे लगता है इस बात नहीं, विनोद बंसल जी, देखिए सरकार ये नहीं कह रही है कि लोगों की सेहत के लिए सरकार लोगों को शाकाहारी बनाना चाह रही है, वो जैन समुदाय की भावनाओं की दलील यहाँ पर दे रही है बार बार। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े भी स्टूडियो में मौजूद है। अशोक वानखेड़े साहब, ये जो पूरी बहस हो रही है, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? कोरी सियासत इस मुद्दे पर? नहीं रोमाना जी, बात वो नहीं है। एक मिनट विनोद जी, एक मिनट भाई, एक सेकंड बता दूं मैं आपको, सिवाय सियासत की इसमें कुछ भी नहीं है रोमाना जी। कांग्रेस को ये कहने का अधिकार ही नहीं है कि ऐसा क्यों बैन लगा। 1964 में पहली बार 2 दिन का बैन लगा, वो कांग्रेस की सरकार में, महाराष्ट्र में, मुंबई में। ये उन्हीं का देन है, ये उन्हीं का खोला हुआ डब्बा है जो आज सब दूर ये जो गंदगी फैली है वो। दूसरी बात, जो हमारे साथ गेस्ट है जो कह रहे थे, जैन समाज बहुत संयमी समाज होता है, उनका धर्म ही समाज संयम सिखाता है। यदि लटके हुए बकरों से यदि उनका धर्म आहत होता है तो वो संयम ही नहीं है। तो बकरे कटे नहीं कटे उनको अभी तक तो फर्क नहीं पड़ता, पूरे देश में नहीं फर्क पड़ता, मुंबई के जैनों को फर्क पड़ता है। सवाल यह है कि जब से भाजपा के नेतृत्व में अमित शाह आए हैं अध्यक्ष, तब से मुंबई के जैन परिवार ने, जैन जो है एक अलग वोट बैंक हो गया है। ठीक है। और यदि सियासी देखा जाए तो अभी आने वाले समय में जो चुनाव होंगे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, शिवसेना की और अमित शाह की बिल्कुल पड़ती नहीं, सारी दुनिया जानती है। ऐसे में जैन एक वोट बैंक वहां बन चला है, इसलिए बीजेपी को उनको सपोर्ट करने में मजा आता है, उनका एक वोट बैंक बन चुका है। जो बीजेपी जो जैन समाज के नेता है वो खुल के सामने आए हैं। यदि कितनी दुकानें होगी मीट की, 100 दुकानें होगी, यदि वो मुसलमान भाइयों को जाके कहते कि भाई साहब 4 दिन के लिए बंद रखो, हो सकता है 9 दिन के लिए बंद रखते। लेकिन सरकार से ये कहलवाना और ऊपर से ये आदेश प्राप्त करवाना या एक फोर्सफुली करवाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिंदगी जीने के ऊपर हनन है। रही बात मटन खाने की, 4 दिन क्या, मैं बोलता हूं पूरा नॉनवेज बंद हो जाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये सरकार दालें भी तो सस्ती करे ना। जी, दाल आज चिकन से ज्यादा, अरहर की दाल चिकन से ज्यादा महंगी है। शिवसेना से हमारे साथ आनंद राव अड़सुल साहब हैं, इस वक्त उनसे जवाब ले लेते हैं हम। आनंद राव साहब, जो बात यहाँ पर अशोक वानखेड़े कह रहे हैं, मेरा सवाल आपसे है सर, तो क्या ये वोट बैंक खिसकने की चिंता है? इसी वजह से मीट बैंक के इस फैसले पर सड़क पर उतरकर सियासत कर रही है शिवसेना और इसे धार्मिक आतंकवाद तक करार दिया जा रहा है शिवसेना की तरफ से? देखिए, शिवसेना ने कोई चीज़ की कभी राजनीति नहीं की है, उनके सुस्पष्ट विचार है। अभी भी ये बयान के ऊपर हमारा स्पष्ट विचार ये है कि सर्वधर्म समभाव मानने वाला ये देश की प्रणाली है और हम भी ये मानते हैं। अपने जो भी त्यौहार होते हैं अपने तरीके से मनाइए। आज तक जैन धर्मीय को भी कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें बयान नहीं की, बाकी लोगों ने भी मीट के ऊपर बयान लगा के मीट खाना छोड़ना चाहिए। आज ये क्यों राजनीति वहां से आई मुझे पता नहीं है, लेकिन धर्म कहीं बीच में नहीं आ रहा। जैसे गुवाहाटी बंदी के लिए हम मांग कर रहे थे कि गुवाहाटी को हम 33 करोड़ देवी देवता की जननी मानते हैं, लेकिन आज मीट नहीं खाना ये जो भी निर्णय हो रहा है या सरकार ने कानून लाया है, पाबंदी लगाई है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये सरकार हमारी गठबंधन की हो या और किसी की हो, हम मानते नहीं उसको, इसलिए कि लाखों करोड़ लोग इसके ऊपर निर्भर होते हैं, उनका एक धंधा होता है, रोजी रोटी का सवाल पैदा होता है, इसलिए ये बयान जो है सरासर गलत है। ठीक है, आप कह रहे हैं ये एक और व्यापक सवाल है जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। और इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी से राम कदम जी भी हमारे साथ मौजूद है। बलूनी साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले राम कदम साहब, समझ रहे हैं आपकी सहयोगी शिवसेना, और शिवसेना कह रही है कि देखिए ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मीट खाने मीट ना खाने से जुड़ा हुआ नहीं है। सरकार में आप, सत्ता में आप, लोगों की रोजी रोटी की तरफ आप ध्यान देंगे या उसे पूरी तरीके से दरकिनार कर देंगे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए? राम कदम जी। रोमाना जी,
इस निर्णय से महाराष्ट्र की सरकार का, भाजपा का या मुख्यमंत्री जी का कोई संबंध नहीं है। ये सब प्रारंभ में आपको स्पष्ट करूं। यदि देखोगे यहाँ पे 2011 में इस नगर पालिका में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी सभी लोगों ने एक मत से उस नगर पालिका में ये 8 दिन के बंदी का प्रस्ताव पारित किया है। उसके बाद 2014 का ये पत्र देखोगे, यानी गए वर्ष जब चुनाव थे तभी भी एक मत से उसी नगर पालिका में यह 8 दिन का जो प्रस्ताव ये पारित किया है। अभी मुझे प्रश्न मन में ये आता है कि इस वर्ष शिवसेना ये कह रही है, इस वर्ष कांग्रेस कह रहा है, राष्ट्रवादी कह रहा है, पर उस नगर पालिका में ये पिछले 2011 से लगातार चल रहा है। उस समय ये सारे के सारे एक मत से इस प्रस्ताव को पारित कर रहे थे। इस वर्ष ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने बिल्कुल यूटर्न ले लिया? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कौन क्या खाएगा ये उसकी अपनी निजी राय है। उस राय में सरकार कोई पाबंदी नहीं लाती। उस गांव का, जिस गांव में ये होने जा रहा है मीरा भाईंदर में, उस गांव की मंशा थी, उस गांव की भावना थी। पशुओं की कम हत्या हो करके वहां के लोगों का जनमत था और उस जनमत को लेकर के 2011 से सभी पार्टियां इसको करते आई है, जिसमें शिवसेना भी साथ में है। सर, जहां का जनमत आप बता रहे हैं वहां पर 1.5 लाख आबादी है जैन समुदाय की और बाकी आबादी दूसरे समुदाय की है, तो जरा उनका मत भी जानने की कोशिश कीजिए। और जो आपने पहला सवाल उठाया, जवाब लेते हैं। संजय झा हमारे साथ मौजूद है। संजय झा जी, फिर ये ढोंग कांग्रेस क्यों कर रही है इस बार, जब पिछले सालों आप भी यही करते आए? संजय झा, रोमाना जी, जरा जवाब लेने दीजिए संजय झा से, मैं आऊंगी आपके पास। रोमाना जी देखिए, ये जो भी दस्तावेज लेके आ रहे हैं इस पार्टी की, इस सरकार की, महाराष्ट्र सरकार को आपने 3 महीने आपको उदाहरण दिए हैं, चाहे वो बीफ बैंड की जो पाबंदी या जिस पर प्रतिरोध लगा हुआ था। सर, इस मुद्दे पर रहिए। जैन समाज का पर्यूषण पर्व और इस दौरान मीट बैन, इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। इस पर कांग्रेस की दोहरा रवैया क्यों अपना रही है? आपका बीफ बैन का विरोध करते हैं? 75% लोग जो है आप अपनी नॉन वेजिटेरियन है। अरे विनोद बंसल, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक दावे के साथ कहता हूं बीफ बैन होना चाहिए पूरे देश के अंदर। ये बड़ा मुद्दा ये है कि क्या ये सरकार तय करेगी कि आदमी क्या खाएगा? क्या ये सरकार तय करेगी कि आवाम क्या पहनेगा? किसने कह दिया? सरकार संजय जी हो गई है। संजय जी क्या न करे? कांग्रेस ने लिया हुआ डिसीजन है। कहाँ सोए, कहाँ वो चले? संजय जी, ये कांग्रेस ने लिया हुआ डिसीजन है। जब आप कहा थे नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं को पूछिए, उन्होंने ये क्यों डिसीजन लिए? आजादी और अब कांग्रेस ही सवाल उठा रही है। आप संविधान के विरुद्ध है और ये बहुत गहरा, अब आपका किला ढह चुका। ये व्यक्ति गौ हत्या करके ज्यादा दिन आप जिंदा नहीं रह सकते। संजय झा जी, सवाल तो सुनिए आप। सर देखिए, सवाल तो यही है कि कांग्रेस भी यही करती आई है और अब कांग्रेस की करीब सरकार क्या खाए या ना खाए, मीट बैन क्या गौमांस खाने से आपको आजादी फील होती है? आप कैसी बात कर रहे हैं? विनोद बंसल जी, संघ का स्वयंसेवक हूं मैं, दावे के साथ कहता हूं अगर आप स्पष्ट बताइए, क्या का जो संस्करण था उसकी पुष्टि की थी? रोमाना जी, जब इन्होंने प्रश्न किया है तो मेरे को जरा उत्तर चाहिए। क्या कांग्रेस चाहती है कि बीफ बैन नहीं होना चाहिए? क्या गौ हत्या होनी चाहिए? कांग्रेस चाह रही है? ये जरा स्पष्ट करें। बलूनी साहब, आज आपके चैनल के माध्यम से इनकी जरा कल ही खुल जाए। बार बार बीफ बैन की बात करते हैं। विनोद बंसल साहब, मुद्दा नहीं है बीफ बैन, मुद्दा नहीं है जैन समुदाय का पर्यूषण पर्व और उस पर्यूषण पर्व में मीट बैन, ये मुद्दा है। बंसल साहब आऊंगी मैं आपके पास। क्यों उठा रहे हैं? बंसल साहब मैं आपके पास आऊंगी, जरा संयम बरतें आप। एमएनएस की तरफ से वागीश सारस्वत हमारे साथ मौजूद हैं। वागीश जी, क्या इस मुद्दे में अब एमएनएस अपने लिए जमीनी मुद्दा तलाश रहा है? शिवसेना और बीजेपी की इस लड़ाई में क्या आप भी अपने लिए जगह तलाश रहे हैं? इसी वजह से मामला कोर्ट में है, लेकिन आप इंतजार भी नहीं कर रहे कोर्ट का क्या फैसला है और आप सड़क पर उतर आए विरोध करने के लिए, क्यों? देखिए, कोर्ट का जो फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन आज चूंकि पर्यूषण के नाम पर ये पाबंदी लगाई गई है, आज का दिन था तो हमने तय किया कि हम इसके विरोध में आंदोलन करेंगे और हमने आंदोलन किया। हमने दादर के बाजार में मीट बेचा है और
अगला जो बैन है वो रविवार का बैन है, उस दिन हमें फिर से ये करना है। कोर्ट जो निर्णय देगा उसमें हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर, पर्यूषण के नाम पर जिस तरह से पाबंदी को इम्प्लीमेंट किया गया है, कल नवरात्रि के नाम पर इस तरह की पाबंदी मानी जाएगी, परसों किसी दूसरे त्योहार के नाम पर। हमारा देश में इतने सारे त्योहार हैं, इतने सारे व्रत हैं, इतने सारे उपवास हैं, उन सब पे क्या हम ये पाबंदियां लगाते रहे? दूसरी बात ये है कि जो खान पान है ये हमारी चॉइस है, बात समझ में नहीं आ रही है। जो पसंद है वो खाएंगे, जो नहीं पसंद है नहीं खाएंगे। जी, जरा कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं आप। एक तरफ कह रहे हैं कि हम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। जो लोग इस डिसीजन से आहत है, मटन बेचने वाले, वो तक कोर्ट में गए, वो रास्ते पे नहीं उतरे। आपको एकाएक उनके प्रति प्रेम आया, मटन खाने वाले के प्रति प्रेम आया और आप रास्ते पे उतर आए। तो ये सिवाय राजनीति की कुछ नहीं है, और रास्ते पे उतरना ही है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में इतने मसले हैं कि आपको हर जगह रास्ते पे उतरना चाहिए था। अशोक जी, जी जवाब दीजिए। अशोक जी, हर एक की काम करने की अपनी शैली है, हर एक की बात करने की अपनी शैली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो तरीका है उस तरीके से हमने आंदोलन किया है। व्यापारी जिस तरीके से जा सकते थे वो कोर्ट में गए हैं। अब कोर्ट का जो फैसला आएगा, क्योंकि न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं और हमको पूरा यकीन है कि न्यायालय बेसलेस डिसीजन नहीं देगा, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, जल्दी से अनिल बलूनी जी के पास चलते हैं। बलूनी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ पर शैली का भी जिक्र हो गया। क्या महाराष्ट्र सरकार जो है और खासतौर से जो सत्ता में बीजेपी है, वो एक सहमति का एक जो सिलसिला बन सकता था इस मामले को लेकर, क्या वो चूक गई उस शैली को अपनाने में और इसी वजह से ये हंगामा? देखिए रुमाना जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, आज के डिबेट से भी स्पष्ट है कि तीनों जो ये फैसला हुआ है सर्वसम्मति से हुआ है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, सब लोग, दो जो नगर पालिका है उनका बहुमत है और तीसरी वाली में भी हम माइनॉरिटी में हैं। लेकिन ये लोग विषय कुछ और है, ये अंदर सहयोग करते हैं, बाहर आके कुछ और राजनीति करते हैं। देखिए आज बहुत स्पष्ट हो चुका है कि संजय झा जी की पार्टी, संजय झा जी सुनिए, संजय झा जी, आप लोगों ने ये बैन शुरू किया 1964 से और आज तक, और आज आप अंदर कुछ और कहते हैं, बाहर कुछ और। 44 से 4 पहुंच जाओगे संजय झा जी, अगर ऐसा दोहरा चरित्र रखोगे। नहीं, बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं, हमको बीच में मत कीजिए। संजय जी, थोड़ा हिस्ट्री कांग्रेस की देख लीजिएगा। 2014 में बोलिए मत संजय जी। 2004 में किसकी सरकार थी बताइए, 1964 में किसकी सरकार थी? अनिल जी, ये सारा मसला एक बीजेपी का कारपोरेटर जो जैन समाज का उठा रहा है। यदि बीजेपी ये बोलती है कि हम किसी के खान पान में दखल नहीं देते, तो कम से कम अपने कारपोरेटर को समझाइए क्यों लिया है, जो खुद ही रास्ते पे उतरा है। चुनाव के लेके लिया है, आप ये भी देखिए ना। नहीं, ऐसा है, सुनिए अशोक वानखेड़े जी, सुनिए अशोक वानखेड़े जी, अगर किसी ने प्रस्ताव रखा है तो बाकी लोग विरोध में वोट करते ना, क्यों नहीं एनसीपी के लोगों ने विरोध किया? कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया? कंट्रोल में है। बड़ी बहस में शिरकत करने के लिए कुल मिलाकर सबने अपने अपने तर्क रखे। बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर सवाल उठा सकती है, लेकिन फिर भी इस बात का जवाब देना होगा कि बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ही जब सड़क पर उतरकर सरकार के इस तरीके के फैसलों के विरोध में है, तो फिर क्या सरकार को अपने इन फैसलों पर गौर नहीं करना चाहिए?